डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आपकी न्यू केमिस्ट्री की बुक से चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को स्टडी करेंगे। मैंने ये बुक से आपके सामने जो है बुक के पेज को भी डिस्प्ले कर दिया है और इसके बाद हम जो है नोट्स को भी स्टडी करेंगे। जैसे कि ये आप नोट्स देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट पॉइंट जो हैं इनमें लिख दिए हैं ताकि हम बाद में ये भी देख सकें कि हमने उन पैराग्राफ में से मेन कौन कौन सी बातें जो हैं वो सीखी हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना जी। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की अगर बात करें, द आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट डू नॉट हैव द सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। जो आइसोटोप्स होते हैं, आपको पता है, सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर सेम एटॉमिक नंबर तो होता है लेकिन सेम एटॉमिक मास नहीं होता है। यानी कि एटॉमिक मास में क्या चीज़ डिफरेंट होती है? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट हैं, उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, वो भी सेम नहीं होती क्योंकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम नहीं है। तो सेवरल आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट एग्जिस्ट हुज न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। ठीक है, कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। दे एमिट एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो उनके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रेडिएशन की शक्ल में उसको एमिट करते रहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, जो रेडिएशंस निकाल रहे हैं उसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। एंड द आइसोटोप्स विच एमिट एनर्जी इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो जो प्रोसेस कर रहे हैं वो है रेडियो एक्टिविटी, और जो एलिमेंट ये प्रोसेस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अगर हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बात करें तो उसमें जो पहली एग्जांपल हमें दी गई है बुक के अंदर वो है ट्रिटियम। हाइड्रोजन का ये आइसोटोप्स है जिसका मास जो है वो 3 होता है। ठीक है, वैसे हाइड्रोजन का ड्यूट्रियम भी आइसोटोप है और इसी तरह जो है वो हाइड्रोजन का जो 1 मास वाला आइसोटोप भी है, लेकिन वो दोनों रेडियो एक्टिव नहीं होते। सिर्फ ये ट्रिटियम जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। आगे लिखा भी हुआ है, अदर 2 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर स्टेबल एंड डू नॉट एमिट एनी रेडिएशन। अच्छा, उसके बाद है व्हेन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट रेडिएशन इट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू अनदर केमिकल एलिमेंट। अब जाहिर है एक एटम है या एक आइसोटोप है, अगर उसने अपने अंदर से रेडिएशंस निकाली हैं, एनर्जी उसने लूज़ कर दी है, अब वो अगर उसने एनर्जी लूज़ कर दी है तो वो सम टाइम एक और एलिमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसको कहते हैं, ये जो अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशंस निकालने के बाद किसी और एलिमेंट में चेंज हो जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रेडियो एक्टिव डिके। और जो न्यू एलिमेंट है वो मे बी स्टेबल हो और मे बी वो भी अनस्टेबल हो। अगर तो वो स्टेबल होगा तो वहाँ पे रेडियो एक्टिव डिके जो है वो स्टॉप कर जाएगा, वरना अगर वो भी अनस्टेबल हुआ तो अगेन रेडिएशन एमिट होंगी और रेडियो एक्टिव डिके जो है वो अगेन होगा और एक नया एलिमेंट बन जाएगा, और ये होता रहेगा जब तक कि कोई स्टेबल एलिमेंट नहीं बनता। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी है एक जी। तो यूरेनियम जो है वो जब डिसइंटीग्रेट होता है, यानी रेडिएशंस निकलती हैं उसमें से और रेडियो एक्टिव डिके होता है, तो थोरियम में चेंज हो जाता है और एनर्जी निकलती है। फिर थोरियम जो है वो अगेन अनस्टेबल है। ठीक है, तो यूरेनियम एक पूरी एक चेन बनाता है जो कि आई थिंक लेड पे जाके ख़त्म होती है। तो लेड वगैरह जो है वहाँ तक ये यूरेनियम जो है वो अगेन रेडियो एक्टिव डिके करता है और वो स्टेबल लास्ट जो है वो सब्सटेंस तक डिके होता रहता है। तो थोरियम जो है वो भी अनस्टेबल है और वो डिसइंटीग्रेट मज़ीद कर जाता है प्रोटेक्टिनियम में। तो प्रोटेक्टिनियम में वो जब कन्वर्ट होता है फिर एनर्जी निकलती है। इसी तरह बिस्मथ जो है वो डिके करके थैलियम बना देता है और एनर्जी निकलती है। तो ये एक रेडियो एक्टिव डिके आपके सामने जो है एग्जांपल है। अब हम जो है वो इसको एक बार नोट्स से देख लेते हैं कि नोट्स के अंदर हमारे पास हमने इस जो पैराग्राफ में है वो क्या क्या चीज़ें हमने रीड की हैं जी। तो नोट्स में हमारे पास है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं वो सेम एलिमेंट के डिफरेंट जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं।
सम आइसोटोप्स हैव अनस्टेबल न्यूक्लियर एंड इमिट रेडिएशन, एनर्जी की रेडिएशन निकालते हैं, और ऐसे आइसोटोप्स को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ठीक है, और इस प्रोसेस को, रेडिएशन निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। और अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो ट्रिटियम जो है हाइड्रोजन का 3 मास वाला आइसोटोप है जिसके जो कि रेडियो एक्टिव होता है। बाकी जो 1 और 2 मास वाले हैं वो दोनों स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। इसी तरह अगर हम रेडियो एक्टिव डिके की बात करें तो मज़ीद रेडियो एक्टिव डिके ये है कि जी जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशंस एमिट करता है तो फिर एक टूट के या डिसइंटीग्रेट होकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक अदर एलिमेंट में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। और जो न्यू एलिमेंट बना है वो स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है, लेकिन एट द एंड एक स्टेबल ही जो है एलिमेंट आएगा तो ही ये चेंज जो है वो ख़त्म होगी, वरना अगर अनस्टेबल आया तो अगेन जो है रेडियो एक्टिव डिके होगा और तब तक होता रहेगा जब तक कि स्टेबल एलिमेंट नहीं मिल जाता या सारी एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाती। उसका जो हमने उसकी एक रिएक्शन जो है उसको हमने पढ़ा है वो है यूरेनियम का। यूरेनियम से हमारा जो है वो यहाँ पे कन्वर्जन आप देख सकते हैं रेडियो एक्टिव डिके से, फिर मज़ीद आप कन्वर्जन जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये अभी हमने जो है अब तक के हमारे नोट्स हैं। अब हम एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को भी अंदर शामिल कर लेते हैं और फिर हम एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पे मूव करेंगे। हर साल जो है हमारी बॉडी तकरीबन 98% ऑफ इट्स एटम रिप्लेस करती है। ठीक है, हर साल 98%